मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, स्पेशल टीचर G++ पटेल नगर, आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। पिछली बार हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पढ़ रहे थे। लास्ट में जो है टाइम की वजह से, समय की कमी की वजह से वो बीच में थोड़ा सा रह गया है। उसी को हम दोबारा दोहराते हैं और साथ साथ इसी के अंदर नेगेटिव वाक्य, प्रश्न नकारात्मक होगा, प्रश्नवाचक होगा, डबल प्रश्नवाचक होगा, वो जो है इनके पार्ट्स हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान तरीके से मैं उसको समझा सकूँ। हो सकता है कि मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब सा भी महसूस हो, परंतु वो रिपीट करना जो है आप लोगों को समझाने के लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव जो साधारण वाक्य, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी बनावट है ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में मेन की वर्ब फॉर्म प्लस SES प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी के आधार पर जो है ये सेंटेंस जो है चलता है। चाहे कितने भी सेंटेंस आप बना लीजिए, रूल यही रहेगा, रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी के आधार पर आप बड़ी आसानी से जो वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने ये लिखा है, मैं सफ़ेद बोर्ड पर लिखता हूँ। पहचान के लिए मैंने आपको पहले बताया ही था, वाक्य के अंत में हूँ है, ता है, ती है, ते है, तो ये होगा इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में हु है, तो इसकी पहचान ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंतर्गत ता है, ती है आ चुका है। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस को पहचानने के एक और तरीका होता है। प्रेजेंट जो टेंस है वो आदतों से संबंधित होता है, हमारे डेली शेड्यूल से संबंधित होते हैं। हम डेली जो काम करते हैं, रूटीन में जो काम करते हैं, उससे रिलेटेड होता है। जब ये चीजें अगर सेंटेंस के अंतर्गत हो तो ये प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सब्जेक्ट पहला है, सब्जेक्ट क्या है, आई यानी मैं। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब जैसे कि मैंने बताया था, डू, डज, ये इसमें शामिल होते हैं। तो डू और डज में से इसमें क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये देखना है हमें। थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है, मैं, सिंगुलर है, तो इसमें क्या आएगा, सॉरी प्लूरल है, तो इसमें क्या आएगा, डू। आई डू। फिर वर्ब SES तो हमने देख लिया, नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट आएगा। वर्ब क्या है, लिखता हूं, लिखने की क्या होगा, राइट। राइट ऑन पर बोर्ड, तो इसका क्या हुआ स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट डू, उसके बाद जो क्रिया है लिखता हूं, राइट, ऑन पर का होता ऑन, और सबसे लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट बोर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं अगर हम वर्ड मीनिंग आते हैं। वर्ड मीनिंग भी याद करना बहुत जरूरी है। सेकंड पे आते हैं। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहित, रोहित। अब हमने क्या देखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इनमें से डू डज में से क्या आएगा, एस और ES का प्रयोग होगा नहीं होगा, कैसे होगा, हमें ये देखना है। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब रोहित, क्योंकि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन के बाद जैसे मैंने नियम में बताया था S और ES के, कि थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो S या ES का प्रयोग होगा। तो डू के साथ डज ES का प्रयोग है, तो यहाँ पे आएगी वर्ब की फॉर्म डज। ओके,
सॉरी, सबसे बाद उसके बाद क्या है, रहना। रहते की क्या होगी, लीव्स, लीव, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, मेन जो क्रिया है वही होगी लीव। इसके साथ क्योंकि एस का प्रयोग होगा तो लीव्स, साथ में विद, फिर मी। तो ये हुआ हमारा सेकंड वाक्य। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। तो अब जो है नेक्स्ट में हमारा आता है नेगेटिव, नकारात्मक। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत नकारात्मक, इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नकारात्मक वाक्य जो है वो कैसे होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें देखिएगा, जो पहले था सब्जेक्ट पहले ही आता है हमेशा, फिर डू या डज जो क्रियाएं हैं, उसके बाद जो है हम नोट लगा देते हैं, क्योंकि नकारात्मक है, इसका कोई अलग से कुछ नहीं होता नाम, तो नोट ही लगेगा। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो अब हम एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। नेगेटिव वाक्य के लिए स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसमें क्या फर्क है, सिर्फ इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैं ले लेता हूं ये कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब देखिए, इसमें भी एक आदत शुमार है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आदत है मेरी। तो पहचान हो गई कि प्रेजेंट टेंस ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होगा, काम हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको जो हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बना सकते हैं, अब देखिएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आई, प्लस में डू या डज। आई क्या है, आई के साथ हमेशा डू आता है, ये ध्यान रखिएगा, आई के साथ हमेशा डू लगाया जाएगा। तो आई डू, प्लस में नॉट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, बोलना या झूठ। झूठ जो है क्रिया है, तो झूठ की जो क्या होती है, टेल ए लाई, टेल अ लाई। ओके, आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तुम दवाई नहीं लेते हो। देखिए, इसमें भी जो है आदत ही है, वही पहचान फिर से देखते हैं हम। प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वो होता है, आता है। अब इंडेफिनिट कैसे है, ते है, तू है, ते है, ये आता है। तो इसमें यही चीज है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, नहीं आ गया तो नेगेटिव जो पार्ट है। अब इसको हम बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, डू या डज में से क्या आएगा, ये देखते हैं। यू क्या है, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन माना जाता है, प्लूरल होता है यू, सिंगुलर है तो डू। उसके बाद में नॉट। अब लेने की क्या होती है, टेक,
मेडिसिन। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमने ये बना दिया, तो इस तरीके से हम आगे से आगे जो है चलते रहते हैं। अब देखिए इसमें डू का प्रयोग कब होता है, मैंने अभी बताया था, जब प्लूरल हो, सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, यानी बहुवचन हो। डज जो है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो अब आगे करते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो बच्चों इंटेरोगेटिव के अंदर हमें यह ध्यान रखना है, जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो इस तरह के वाक्य होते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसमें ये सिंबल मिलेगा प्रश्न का, प्रश्नवाचक निशान इस वाक्य के अंत में हमेशा ये मिलेगा। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम पिछले में दिया था, सब्जेक्ट वगैरह पहले आ जाता है, लेकिन इस जो के अंदर है थोड़ा सा चेंज होता है। क्या स्ट्रक्चर चेंज होता है इसके अंदर? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट। देखिए दूसरों में तो सब्जेक्ट पहले था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से। प्लस में वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। क्या तुम वहां रहते हो? अब देखिए इस वाक्य के अंदर क्या चीजें खास दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले वाक्य की शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे, ये सब आता है। दूसरा, वाक्य के अंत में जो है ये सिंपल होता है प्रश्न का। अब इसको हम अगर इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले क्या है इसके अंदर, डू या डज, ठीक है। फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से जो है ये क्रिया आती है, वर्ब आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के, सबसे पहले क्योंकि तुम हो, तुम प्लूरल होता है, तो इसके साथ क्या आएगा, डू। तुम सब्जेक्ट, यू, उसके बाद रहने का क्या होता है, लीव, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू यू लिव देयर, कहाँ, वहां पे, वहां का मतलब देयर, सॉरी देयर, डू यू लिव देयर। अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि ये प्लूरल है तो डू, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिव क्रिया है वो आ गई, लिव, फिर आया वहां मतलब देयर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या करते हैं, सिंपल देखते हैं, क्या तुम खेलते हो? अब अगर हम इसके सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो क्या आएगा, सबसे पहले
डू या डज, प्लूरल है तो डू, यू, सब्जेक्ट। अब क्रिया क्या है? खेलना, तो प्ले। ओके, इसी तरह एक आध सेंटेंस और दिखाता हूं आपको। डज का प्रयोग का सेंटेंस और दिखाता हूं आपको अभी मैं। एक सेंटेंस में से ले लेते हैं, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। अब देखिए इसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले वह, क्योंकि थर्ड पर्सन है, जैसा कि मैंने नियम में बताया था, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो तो ई एस या एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की ये फॉर्म आएगी डज। ओके, फिर सब्जेक्ट यू। पढ़ाने की क्या होती है? टीच। सॉरी, सबसे पहले इसमें क्योंकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन है? वह, डज ही। फिर पढ़ाने की यानी क्रिया टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू। डज ही टीच यू, क्या मतलब पढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेसन के अंदर हम सिर्फ इतना ही करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जो है इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इसके आगे दो एक पार्ट और डबल इंटरोगेटिव वो लेकर आएंगे, साथ में कंटिन्यूस टेंस को जो है करेंगे। धन्यवाद।